राधे गाइस, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है और सर्वपितृ अमावस्या, जिसको पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन हमारे जो पितृ होते हैं हम उनको विदा करते हैं और वे इस धरती से जाते हैं। इस दिन हमें कुछ विशेष जो चीज़ें हैं वह दान करनी चाहिए। और आज के वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए इस दिन और किन किन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें प्रदोष काल में एक दीपक पितरों के नाम का जरूर जलाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर हमें जो हम पितरों के लिए भोजन वगैरह बनाते हैं, गाय, कुत्ते, चींटी आदि को खिलाने के पश्चात हमें इस दिन खीर, चावल आदि ज़रूर बनाने चाहिए। दूध की जो भी मिठाइयाँ होती है वह इस दिन ज़रूर बनानी चाहिए। और हमें संध्या के समय जो प्रदोष काल होता है उस दिन हमें एक विशेष दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक हमें हमारे घर के आसपास कोई नदी, तालाब, बावड़ी होती है वहाँ जलाना चाहिए। यह दीपक हमें संध्या काल से पूर्व ही तैयार कर लेना चाहिए। हमें एक मिट्टी का दिया लेना चाहिए, उसमें लंबी बत्ती जलानी चाहिए। फिर हमें गाय का शुद्ध देसी घी लेना चाहिए। हम तिल का तेल या सरसों का तेल भी ले सकते हैं, पर जहाँ तक संभव हो सके हमें गाय का शुद्ध घी ही लेना चाहिए। यह जो दीपक है इसको जलाने से हमारे घर में बरकत आती है और हमारे घर में खुशियाँ आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है और पितृ जो होते हैं वह हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं और खुशी खुशी यहाँ से विदा होते हैं। यह दीपक हमें संध्या के समय 6 से 8 के बीच में जलाना चाहिए और इस दीपक को दक्षिण की दिशा में मुख करते हुए हमें जलाना चाहिए। अगर हम बाहर नदी तालाब के पास नहीं जा सकते तो हमें हमारी जो रसोई घर होता है उसके अंदर जहाँ हम पानी रखते हैं वहाँ हमें थोड़ा सा पुष्प का आसन देकर दक्षिण की तरफ दिए का मुँह कर जलाना चाहिए। और इस दिन हमें कुछ विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे इस दिन आंवले का दान बहुत श्रेष्ठ होता है। हमें सरसों के तेल का दान करना चाहिए और हमें चावल का दान करना चाहिए। और आंवले का दान तो इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। हमें आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए और इस दिन हमें आंवले का घर में भोजन में उपयोग करना चाहिए। हम आंवले की कुछ मिठाई या सब्जी किसी भी रूप में आंवला इस दिन खा सकते हैं और आंवले का दान भी इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और सफ़ेद तिल का दान करने से कहते हैं भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमें मिलती है। और इस दिन हम ज़रूरतमंदों को कपड़े या ज़रूरत की चीज़ें दान कर सकते हैं। और इस दिन दूध का दान भी बहुत ही शुभ रहता है। और इस दिन हमें खाने में शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। हम दाल, चपाती, खिचड़ी आदि खा सकते हैं और हमें आंवले का सेवन करना चाहिए। खीर, जलेबी खानी चाहिए। हमें जो दूध की जो मिठाइयाँ होती हैं उनका सेवन हमें करना चाहिए इस दिन। और हमें इस दिन खट्टे फल नहीं खाने चाहिए और मीठे फल का सेवन हम कर सकते हैं, जैसे सेब, नारियल, केला। और इस दिन जो जेंट्स होते हैं जो शराब, तम्बाकू, गुटखा आदि खाते हैं इनका सेवन भी हमें अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। यह है पितृमोक्ष अमावस्या है। इस दिन पितृ हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं हमसे। इसलिए हमें इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। हमें अंडे, मछली
जो भी मांसाहार होता है उसका सेवन भी इस दिन हमें नहीं करना चाहिए। और इस दिन हमें हमारे भाव विचार आदि शुद्ध रखनी चाहिए। बहुत ही अच्छी अमावस्या है ये। और इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो हमें थोड़ा सा अनाज और उसके अंदर एक सिक्का डालना चाहिए और उसका दान करना चाहिए। हमें सूर्य ग्रहण के दिन भी दान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और इस बार तो सूर्य ग्रहण और पितृमोक्ष अमावस्या एक साथ पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इसलिए इस दिन हमें जो नियम हमने बताए हैं उनका पालन ज़रूर करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से हमारे जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर होंगे। हमारे पितर हमसे खुश होकर जाएंगे और हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी और हमारे घर में बरकत होगी, धन दौलत